अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, कामयाब करे आपको। बेटा, एंट्री टेस्ट की तैयारी में आपने बहुत मेहनत की है और अब आप दोबारा जो है उसमें लगे हैं। हमारी दुआ है खुदा ताला आपको सबको कामयाब करे और आपकी ख्वाहिशात को पूरा करे। अब बेटा, एंट्री टेस्ट में आपको जो टॉपिक्स आपने स्टडी करने हैं उनमें आप ये बात जानते हैं कि एक टॉपिक है आपका जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो हम बिल्कुल एक आपको आसान मेथड बता रहे हैं। वैन अशकाल वाला नहीं है जिसमें कि आपको वैन डायग्राम बनानी है। वो आपको ज़रा हर एक थोड़ा प्रॉब्लम में आता है, उन्हें मुश्किल लगता है। हम वैन डायग्राम के अलावा आपको सिंपली बताएंगे और जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैथमेटिक होगा, जिसमें आपने मैथ के रूल के ऊपर जो है लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स को करना है, जिसमें कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स हम आपको बताते हैं और लॉजिकल प्रॉब्लम्स में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, वो हम आपको साथ साथ बता रहे हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये लॉजिकल प्रॉब्लम्स। लॉजिकल प्रॉब्लम से पहले हमने आपके लिए थोड़ा सा ये काम करके रखा है जिसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, आप अपनी कॉपी पर इसे नोट कर लें ताकि आपको हेल्प मिले और आप आसानी से इसे जब आपका पेपर हो तो आप रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं ताकि आप आसानी से इसे रिवाइज़ कर सकें। जी बेटा, इसमें देखें यहाँ पर जी, ताकि आपको क्लियर नज़र आए। आप ये नोट करते जाइएगा, नोट करें ताकि आपको समझ आए। जी बेटा, देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर। ये है लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास, लॉजिकल रीजनिंग में सैलोजिज्म कहा जाता है। ठीक है, सैलोजिज्म के डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स होंगे। डिफरेंट पार्ट्स मीन्स क्या है हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको हमारी बात समझ आए। आप समझने की कोशिश करें और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखिए, जैसा कि हमने ये आपके सामने एक क्वेश्चन रखा। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऑल किंग्स आर बेगर्स, ऑल बेगर्स आर मॉन्क्स। ये क्या है? स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है लॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा जो डिफरेंट प्रीमाइजेस पर कंसिस्ट करेगा। ये क्या है? फर्स्ट प्रीमाइस और ये सेकंड प्रीमाइस, वन प्रीमाइस और ये टू प्रीमाइस। ठीक है, फर्स्ट प्रीमाइस, सेकंड प्रीमाइस, इसे क्या कहा जाएगा? स्टेटमेंट में जो लाइनें दी होंगी उन्हें प्रीमाइस कहा जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट के बाद हमें यहाँ कंक्लूजन दिए होंगे। कंक्लूजन वो जितने भी देंगे जिस हिसाब से होगा वो हम आपको बता देंगे। अभी आपने यहाँ फोकस करना है कि स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट है, माइनर पार्ट है और मिडल है। ठीक है, टर्म्स हैं, ये टर्म्स 3 टर्म्स होंगी। 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी? मेजर, मिडल एंड माइनर। अब देखिए मेजर कौन सी है, मेजर टर्म कौन सी होगी, यहाँ देखिए हमने आपके लिए निकाल के रखा है। सबसे पहले यह प्रीमाइस किसे कहा जाएगा? देयर आर 2 फाउंडेशनल प्रीमाइस हैव 3 टर्म्स। 2 फाउंडेशनल प्रीमाइस होंगे जिनका कंपैरिजन किया जाएगा और उसमें 3 टर्म्स होंगे। कौन कौन से? मेजर टर्म, इट इज़ द फर्स्ट टर्म। मिडिल टर्म, इट इज़ द कॉमन इन बोथ प्रीमाइस। मिडिल कौन सा होगा? जो दोनों प्रीमाइज में कॉमन होगा, एक ही वर्ड दोनों लाइनों में इस्तेमाल होगा। इसके बाद इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मिडिल टर्म कहेंगे और साथ में हम क्या कहेंगे? ये मस्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स दोनों में लाजमी होगी, तभी तो उसको मिडिल टर्म कहा। क्यों मिडिल कहा? क्योंकि दोनों में होगी। और आपको मैथ में याद है ना, मिडिल, हमारे पास मिडिल टर्म कौन सी टर्म होती है? अगर फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म बी है तो मिडिल टर्म में ए बी दोनों होंगे। तो मिडिल टर्म में दोनों होंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। और डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स क्या होगा? उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मीन्स वो 100 होना चाहिए, 100 वैल्यू पर हामिल होना चाहिए। ठीक है, ये हम आपको क्या बता रहे हैं? इनकम एक्सपेंस मेथड। ठीक है, इनकम एंड द एक्सपेंडिचर मेथड, वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ये समझ आई बात? फिर माइनर टर्म, अदर देन मिडल। देखें, अदर देन मिडल इन सेकंड प्रीमाइस एंड
कनेक्ट बोथ प्रीमाइसेस, दोनों प्रीमाइस को जो मिलाएंगे उन्हें कहा जाएगा। फिर है इट स्टैंड्स फॉर द एवरी सब्जेक्ट ऑल नो, इनके फिर ये हमारे पास नंबर्स हैं, हम आपको बताएंगे। ये यूनिवर्सल भी होते हैं और पर्टिकुलर भी होते हैं। अभी आप देखें इसमें हमारे पास क्या है, इसमें मेजर टर्म देखें, मेजर क्या है हमारे पास, देखें ऑल, किंग्स, क्या किंग्स इसमें है, नहीं है तो ये मिडिल नहीं है। आर बेगर्स, क्या बेगर्स इसमें है, जी है बेगर्स, बेगर्स बेगर्स, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म जो दोनों में कॉमन है। और बाकी कौन सा होगा, बाकी दूसरा पर्टिकुलर कहलाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर कहलाएगा। अब इसमें से हमारे पास इतनी बात समझ में आ गई। आपने बस ये देखना है, सबसे पहले आपने मिडिल टर्म ढूंढनी है और मिडिल टर्म की आपने वैल्यू देखनी है। अब बात आती है वैल्यू पर, हम जो वैल्यू और इनकम कह रहे हैं, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं, साथ साथ देखें, आप नोट करते जाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या है, इनकी डिफरेंट जो है नंबर्स दिए हैं। इनकम हर एक की अपनी अपनी है, जैसा कि आपके घर में आपके अब्बू की इनकम, फिर आपके चाचू की इनकम दूसरी है, फिर आपके और रिलेटिव हैं उनकी इनकम दूसरी है। तो इनकम यहाँ पर लफ्ज़ जो है, अल्फाज उनकी इनकम है, यानी उनकी वैल्यू देखें, यूनिवर्सल कहा जाएगा उन्हें, किसे, ऑल एंड नो। जहाँ भी सेंटेंस में ऑल होगा और जहाँ भी नो होगा, नन होगा, नॉट होगा, तो उसकी वैल्यू 100 है, ठीक है, उसकी वैल्यू 100 है। और जहाँ सम होगा उसकी वैल्यू 50 है। सम मीन्स 1 या कुछ, सम उसकी वैल्यू 50 है, आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पर ये ऑल है तो उसके साथ किंग्स है, तो इसकी वैल्यू 100 है। और बेगर्स की वैल्यू क्या हो गई, ऑल के साथ पहले की वैल्यू 100 होती है, यानी सब्जेक्ट 100 होगा तो ऑब्जेक्ट 50 होगा हमेशा। ये टेबल है, हम अभी आपको दिखाते हैं। ये भी ऑल है, ऑल के साथ सब्जेक्ट 100 है और ऑब्जेक्ट क्या है, 50 है, ठीक है। आप यहाँ देखें, हम और भी आपको बता देते हैं। ये देखें, ये भी ऑल है तो ये सब्जेक्ट है, ये 100 है और ऑब्जेक्ट 50 है। ऑल सब्जेक्ट 100 है, ऑब्जेक्ट 50 है। अब ऑल के हैं, हम आपको आगे देखें, यहाँ बताते हैं जहाँ हमारे पास सम के भी होंगे। ये देखें, ये स्टेटमेंट में होगा ऑल, ऑल मीन्स क्या है, सब्जेक्ट ये हो गया 100, ऑब्जेक्ट क्या है 50 है। ये देखें सम आ गया, सम का क्या है, सब्जेक्ट भी 50 है, ऑब्जेक्ट भी 50 है, याद रखना है। यहाँ भी सम आ गया तो क्या है, सम ऑल है तो ये 100 है सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है 50 है। मीन्स आप ये देखा करें, एक 100 है तो दूसरा 50 है। ऑल की वजह से ये 100 है और ये 50 है, सम की वजह से दोनों क्या है 50 हैं, ठीक है, समझ आ गया है। अब हम बताते हैं नो। देखिए अब यहाँ हम आए, अब इस वाले स्टेटमेंट में भी सम है, हम नो वाला आपको बता देते हैं। नो वाला देखते हैं स्टेटमेंट, ये रहा स्टेटमेंट नो वाला। देखिए ऑल, ऑल की वजह से ये 100 है और ये 50 है। नो, नो की वजह से सब्जेक्ट भी 100, ऑब्जेक्ट भी 100, ठीक है। ये देखें, ऑल की वजह से सब्जेक्ट 100 और ये 50, नो की वजह से सब्जेक्ट भी 100 और ऑब्जेक्ट भी 100। आपने ये बातें याद रखनी हैं, ठीक है, ये हमने लिखी हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप उसे नोट कर लें तो आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमने देखें दिया हुआ यहाँ पर, ये इसमें ये सब्जेक्ट होगा और दूसरा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा। ऑल में सब्जेक्ट क्या है, 100 है और ये क्या है 50 है ऑब्जेक्ट। और जो 100 होगा, ऑल मीन्स क्या है, यूनिवर्सल है, ऑल मीन्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। नो मीन्स क्या है, क्योंकि ये 100 है और ये भी 100 है तो ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये भी क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल किसे कहा जाएगा, जिसकी वैल्यू 100 होगी या एटलीस्ट 1 की वैल्यू 100 होगी, इन दोनों में से एक की 100 है। सम देखें क्या है, 50 और 50 है
तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई है, आप इसे नोट कर लें जी। अब ये थी टर्म्स के अलावा हमारे पास क्या है, लास्ट जो स्टेप होता है इसके बाद आता है जो कंक्लूजन है। कंक्लूजन का मतलब यही होता है कि भाई नतीजा क्या निकला। अब कंक्लूजन क्या होगा, इट इज़ द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ द प्रीमाइजेस। ये लॉजिकल रिजल्ट होता है और तमाम प्रीमाइजेस का होता है। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप क्या कहेंगे, जिसका बेटा क्या है स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन भी है। जिसका स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनेगा। अब वो जितने भी कंक्लूजन दें, आपने उन कंक्लूजन को समझना है और उससे ही आपने कंक्लूजन में से ही देखना है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। अब आपको बस ये याद रखना है कि फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट प्रीमाइस कहलाएगी। सेकंड लाइन क्या है, सेकंड प्रीमाइस कहलाएगी। हर प्रीमाइस के अंदर क्या होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट है। फिर हमारे पास कुछ यूनिवर्सल होते हैं, कुछ पार्टिकुलर होते हैं। यूनिवर्सल में ऑल और नो यूनिवर्सल हैं क्योंकि इनकी वैल्यू 100 है, यानी इनकी इनकम 100 है। और फिर क्या एक्सपेंडिचर क्या है, वहाँ पर भी ऑल होगा तो 100 ही होगा। सब्जेक्ट 100 है, ऑब्जेक्ट 50 है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अब आप देखें क्या है, आपका जब स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन भी होगा। हर एक का स्टेटमेंट होगा और कंक्लूजन होगा। दरअसल हमें कंक्लूजन को चेक करना है, स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना है। और किस तरह करना है ये हम आपको बताते हैं। आपको पहले ये बातें पता होनी चाहिए थी, फिर उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व में अब आपको क्या क्या पता चला, आपको ऑल, नो और सम का पता चला। अब आपको दूसरी बात ये भी देखनी है कि हमारे पास क्या है, हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या इसे 150 रूल कहा जाएगा या इसे 150 मेथड कहा जाएगा। और ये विदाउट वेन डायग्राम के हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें ये भी याद रखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी फर्स्ट प्रीमाइज अगर पॉजिटिव है और सेकंड भी पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या होगा, कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। अगर फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, ये देखें इसमें है कहीं नॉट, पॉजिटिव है। इसमें है कहीं नॉट या नो, नहीं, ये भी पॉजिटिव है। आगे चलते हैं, ये देखें यहाँ भी दोनों में कहीं भी नॉट नो नहीं है, पॉजिटिव है। अब हम आपको नेगेटिव दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यह हमें नज़र आएगा स्टेटमेंट में। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, नो है कहीं, नहीं, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। ये प्रीमाइज भी, ये भी प्रीमाइज पॉजिटिव है। फिर मैथ का रूल लगेगा। ये देखें यहाँ भी क्या है, यहाँ कोई नो है। अब ये देखें ये नॉट आ गया, नॉट आ गया मीन्स क्या होगा, हम कहेंगे प्लस माइनस माइनस। अब इसका आंसर नेगेटिव होना चाहिए, माइनस नेगेटिव। देखें नॉट ये भी हो सकता है, नॉट ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, हम देखेंगे कि जिसमें हमारे पास नेगेटिव होगा वो आंसर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर नो है, ये रहा नॉट, तो हम इसमें है नो, नहीं, तो क्या देखें प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव आंसर आएगा। यहाँ देखें, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इसमें है, ये देखें ये नो, प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखें क्या है, इसमें पॉजिटिव है, नॉट या नो नहीं है, इसमें नो है, इट मीन्स प्लस माइनस माइनस। माइनस वाला आंसर जो है वो हमें देखना है कि वो आंसर आएगा जिसमें कि नो होगा, वो आंसर आएगा। और उसके अलावा हमें मेथड को भी फॉलो करना है, वो भी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है आपको। और थर्ड क्या होगा, नो कंक्लूजन होगा, यानी कोई भी आंसर नहीं बनेगा अगर दोनों नेगेटिव हैं। फर्स्ट प्रीमाइज नेगेटिव, सेकंड भी नेगेटिव, तो नो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन नहीं। कितने भी दियो उसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज उसका आंसर होगा जब दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव तो नो कंक्लूजन, ये बातें याद रखनी है। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा इसमें बताते हैं। अब हमने आपको सब बताया, इनको आप नोट करें और याद रखेंगे तो आपको आएगा। एंट्री टेस्ट में बेटा एक नंबर की भी अहमियत है, पॉइंट्स से भी इंसान रह जाता है और कामयाब हो जाता है, तो इसलिए आप एक भी नंबर अपना मिस ना करें। आप थोड़े से, और ये आसान सवाल हैं तो आप फटाफट इसको जल्दी से सीख जाएंगे। देखिए, अगर ये ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, बी बी कॉमन है, जो कॉमन है वो क्या है, यूनिवर्सल है।
और हमें इस कॉमन में कंक्लूजन तब निकलेगा जब दोनों कॉमन में से किसी एक की वैल्यू एटलीस्ट 100 हो। ये बात याद रखनी है। अगर कॉमन होंगे और दोनों की वैल्यू 50 होगी तो नो कंक्लूजन होगा, तो वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू 50 होगी। सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ लिखा है, ये देखें, बी इज कॉमन मीन्स क्या होगा, यहाँ हमने पीछे बता दिया, ये यहाँ बताया है एटलीस्ट वन प्रीमाइज हैज़ 100। अगर कॉमन है तो बी यहाँ या यहाँ एक में 100 होना चाहिए। देखें यहाँ 100 नहीं है, ये 100 है, ये 50 है यहाँ भी, लेकिन ऑल की वजह से यहाँ भी देखें 100 है। तो क्या है, एटलीस्ट वन में एक में 100 होना चाहिए और इसी को डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाएगा। बी मस्ट बी 100, हमने आपको बताया बी मस्ट बी 100। अगर 100 नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे तमाम सवालात जिनमें हमारे पास ए, ऑल, सम, नो ये दिया हुआ है, वो सारे क्या कहलाएंगे, वो सैलोजिज्म कहलाएंगे। ठीक है, अब है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, आपको क्या बातें याद रखनी हैं। मिडिल टर्म एम्प्टी इन बोथ प्रीमाइजेस, मिडिल टर्म दोनों में होगी। एंड इनकम 100 मीन्स यूनिवर्सल, यानी इनकम उसकी 100 होगी, एटलीस्ट वन में इनकम 100 होगी और उसी को यूनिवर्सल कहा जाएगा, उसी को डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाता है। स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, हमें ये ज़रूर देखना है स्टेटमेंट क्या है, इसका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर किसी सेंटेंस में नो तो नहीं लगा कहीं, हमें ये देखना है। इसके बाद है गिव वैल्यूज़ टू द स्टेटमेंट, वैल्यू दे दें, 150 वैल्यू दे दें, वो हम अभी आपको सिखा रहे हैं। एज वेल एज टू कंक्लूजन, इसी तरह आप वैल्यूज़ कंक्लूजन में भी दे दें। इस कंक्लूजन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सेम प्रीमाइज और इन सेपरेट प्रीमाइज, यानी कंक्लूजन कैसा होगा, आपने ये देखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेम प्रीमाइज में है तब भी, और अगर वो सेपरेट प्रीमाइज में है तब भी। कंक्लूजन में आपने ये देखना है, मीन्स क्या है, जो भी हमें दे रखा है कंक्लूजन में, क्या वो पहली और दूसरी लाइन दोनों में मौजूद है या एक में। इसका मायना क्या है हम आपको बता रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग ये है, देखिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं। हमने जो कहा कि क्या एक में ही है या अलग अलग है, देखें ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब ये क्या है हमारा कंक्लूजन नंबर 1, ऑल बेगर्स आर किंग, क्या बेगर और किंग एक ही प्रीमाइज में है, जी ये रहा बेगर, तो उसी का किंग लिया जाएगा, इस बेगर को नहीं लिया जाएगा, बेगर और किंग। फिर है ऑल किंग आर मोंक, तो यहाँ देखें ऑल किंग आर मोंक, किंग किंग कहाँ है, ये रहा, मोंक कहाँ है, ये है, किंग मोंक। देखें दोनों प्रीमाइज लिए गए हैं, जब दोनों प्रीमाइज लिए जाएंगे तो आप करेंगे प्लस प्लस प्लस, यानी हम दोनों में से रिजल्ट उठाएंगे, तो और प्लस माइनस माइनस। अगर एक में ही है तो आपको पहले एक को फॉलो करना है। आप देखें जैसे ये है, सम मोंक आर बैगर, मोंक को ढूंढे कहाँ है, ये रहा, बैगर्स को देखे कहाँ है, ये रहा। इट मीन्स सिर्फ सिंगल प्रीमाइज यूज़ हो रहा है, ठीक है, सिंगल प्रीमाइज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं। यहाँ देखें नो मोंक इज़ बैगर, नो मोंक, अब मोंक देखें का ये रहा और बैगर ये भी एक ही सेम प्रीमाइज में मौजूद है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, बसेस वाला। अब आपको स्टेटमेंट को नहीं देखना, कंक्लूजन को ही देखना है। ऑल बेंचेस आर चेयर, बेंचेस और चेयर्स, देखें बेंचेस ये रहीं, चेयर्स ये रहीं, दोनों अलग अलग प्रीमाइज में हैं, इसलिए हमारे पास क्या होगा, प्लस प्लस प्लस। साइन को तब प्लस करना है जब अलग अलग होगा। फिर ऑल बेंचेस आर बॉक्सेस, ये रहे बॉक्सेस, क्या बेंचेस बॉक्सेस के साथ है, ये रहा बॉक्सेस और ये रही बेंचेस। अब हमें एक में मिल गया, अब हम वन सिंगल प्रीमाइज लेंगे, ठीक है, सिंगल, क्योंकि ये एक में ही दोनों आ रहे हैं। क्या, ऑल बेंचेस आर बॉक्सेस, बेंचेस और बॉक्सेस इसमें मिल गया। जैसे ये एक मिले दूसरा तलाश करें उसी में, उसमें नहीं है तो फिर दूसरे में होगा। देखें आगे, सम बेंचेस आर चेयर, बेंचेस, अब कहा चेयर्स, हमने देखा यहाँ चेयर्स नहीं है, इट मीन्स बेंचेस चेयर्स, दो प्रीमाइज यूज हो रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों। फिर है सम चेयर्स आर बॉक्सेस
अब देखें, सम चेयर्स, चेयर्स ये रहीं और बॉक्सेस ये रहे, सिंगल प्रीमाइज यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आपको इस बात का पता चल गया है कि आपने क्या करना है। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं और हम हल करना शुरू करते हैं। आपने चंद बातें जो हमने आपको कहीं आपने वो याद रखनी है, हम उसे रिपीट भी करते जाएंगे ताकि आप इसको याद रखते जाएं। कुछ हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और कुछ हम बाद में आगे मज़ीद दूसरी वीडियो में कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ गौर से देखेंगे। ठीक है, हम गौर से देखेंगे, यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब ये या तो हम ये देखें, एक सिंगल जो है ये हम आपको लिख के बता देते हैं और समझा देते हैं, फिर इसके बाद हम बुक में से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, हम यही वाला यहाँ लिखते हैं ताकि आप हमारी बात को समझ पाएँ। समझने के लिए आपने ज़रूर गौर से देखना है और आप इंशाल्लाह लाजमी आप समझ जाएंगे। अब इसमें देखें हमने क्या करना है, पूरा आ जाए ज़रा सा, जहाँ हमने लिखा है वहाँ चलते हैं, ये रहा। ठीक है, साइलोजिज्म। साइलोजिज्म में हमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया, हमने यहाँ लिखा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये है, हमने लिखा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में आपके पास होंगे 2 सेंटेंसेस होंगे जिन्हें हम कहेंगे प्रीमाइज। प्रीमाइज, ऑल किंग्स आर बेगर्स। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, ऑल, यहाँ लिख लेते हैं, ये रहा, ऑल किंग्स आर बेगर्स, हो गया ये। फिर है ऑल बेगर्स, ऑल बेगर्स आर मॉन्क्स। ठीक है, हमने ये लिखा। अब ये हमारे पास क्या है, ये देखें, ये हमने जो लिखा ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, चेक करना है किसके साथ, कंक्लूजन के साथ। मेन बात ये है, हम अब यहाँ लिखते हैं कंक्लूजन। स्टेटमेंट में तो 2 ही होंगे, अब हम आपको आराम से समझाएंगे, आपने गौर से समझना है। ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन्स हैं, बहुत से हैं, कंक्लूजन्स ज़्यादा दे रखे हैं इन्होंने, और फिर हम उसका रिजल्ट भी आपको बताते हैं, वो भी साथ लिखा हुआ है, हमें वो भी लिखना है, वो हम देख लेंगे। अब जी कंक्लूजन्स क्या दे रखे हैं, अब आप ये समझें कि आपने कंक्लूजन को, इसको जब आपने पाया तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। कंक्लूजन में नंबर 1 क्या है हमारे पास, ठीक है, ये रहा नंबर 1। नंबर 1 है ऑल बेगर्स आर किंग्स, ऑल बेगर्स आर किंग्स। नंबर 2 क्या है हमारे पास, नंबर 2 है ऑल किंग्स आर मॉन्क्स, ऑल किंग्स आर मॉन्क्स। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 3 क्या है हमारे पास, 3 और 4 ये पूरे यहाँ आने चाहिए ताकि आपको सब नज़र आए। जी, नंबर 3 क्या है हमारे पास, 3 है सम मॉन्क्स आर बेगर्स, सम मॉन्क्स आर बेगर्स। ठीक है, और 4th हमारे पास क्या है, 4th है नो मॉन्क, नो मॉन्क इज बेगर। ठीक है, ये हमारे पास, अब आगे रिजल्ट हम बाद में लिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये है। अब हमें क्या करना है, आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा फौरी आपने नंबर देने हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू, जिसे हम क्या कहेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमारा मेथड कौन सा चल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, अब ये हमारी क्या है, ये हमारी इनकम है, ये इनकम है, थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं। ये क्या है हमारा, ये वाला होता है इनकम, यानी स्टेटमेंट होता है इनकम, और यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ये होता है हमारा
एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है। अब आपने नंबर देने हैं। देखिए ऑल की वजह से क्या होगा, ये होगा 100 और ये होगा 50। ऑल की वजह से ये होगा 100 और ये होगा 50, हो गया ये। ऑल की वजह से 100 और ये 50, ऑल के नंबर ही ये हैं। ऑल की वजह से सब्जेक्ट होता है 100, ऑब्जेक्ट होता है 50। सम की वजह से सब्जेक्ट भी 50, ऑब्जेक्ट भी 50। नो की वजह से सब्जेक्ट भी 100 और ऑब्जेक्ट भी 100, ठीक है। आपने ये नंबर याद रखने हैं इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि कॉमन है कुछ। अब कॉमन हमने चेक करना है। कॉमन क्या है, किंग नहीं है इसमें, बैगर हमें नज़र आ रहा है, ये रहा बैगर और बैगर, ये दोनों में कॉमन है। इट मीन्स ये क्या है, ये हमारे पास है एम्प्टी। कॉमन क्या होगी, कॉमन क्या कहलाएगा, हमारे पास एम्प्टी है। मिडिल टर्म देखना है, दोनों में है, ठीक है। अब हमें ये देखना है क्या मिडिल टर्म किसी एक में 100 है, ठीक है 100 है, इसका मतलब इसका कंक्लूजन हमें चेक करना होगा। अगर मिडिल टर्म 100 ना होती, 50-50 होती मिडिल, लेकिन 50-50 होती, तो क्या फिर उसका नो कंक्लूजन उसका आंसर होगा, ठीक है। उसे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम देखते हैं। अब आप देखें, थोड़ी सी ये बात याद रखें। अगर पता चला कि भाई हमारे अब्बू के पास महीने की जो कमाई है वो ₹1,00,000 है, फ़र्ज़ करें 1,00,000 महीने में कमाते हैं, और अगर खर्च जो है हमारी अम्मी वो 1,50,000 कर रही हैं, तो घर नहीं चलेगा, ठीक है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कमाई यानी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए और अखराजात, उसका खर्चा, एक्सपेंडिचर जिसे के कहेंगे, वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, यानी उधार की नौबत ना आए। ये याद रखें, उधार की नौबत ना आए, हमें ये याद रखना है। अभी आप देखें यहाँ पर क्या हमारे पास, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ये है हमारे पास कमाई और ये खर्चा है। तो हमारे पास खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे भला? अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप नंबर दे के आपको स्टेटमेंट को देखना ही नहीं है, उसको छोड़ दें। तो देखना ही कंक्लूजन को है। अगर हम कंक्लूजन देखते हैं तो आप देखें कंक्लूजन में हमारे पास क्या होगा। कंक्लूजन में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास है, हमें इसको अब नंबर डालने और हमें देखना है कि क्या हम इसकी मार्किंग करते हैं, ठीक है। इसकी मार्किंग में हमने ऐसा करना है कि ये देखें, बेगर यहाँ 100 है और किंग्स यहाँ 50 है। अब ढूंढें स्टेटमेंट जिसमें क्या बेगर और किंग्स एक में ही है। ये रहा, बेगर्स और किंग्स एक में ही है। बेगर्स यहाँ 100 है, बेगर यहाँ 50 है, ठीक है। यानी आप देखें कि हमारी कमाई, हमारे पास इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है। जब ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू नहीं है, वो हमारे पास नहीं आएगा। ये रहा, ये क्रॉस, ठीक है, क्योंकि बेगर की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम, वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद किंग को देखने की ज़रूरत ही नहीं, पहले में ही आपको पता चल गया। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल किंग्स, किंग्स देखें यहाँ 100 है, यहाँ किंग्स देखें 100 है, ठीक है। अब हम सेकंड भी चेक कर लेते हैं। किंग्स के साथ मॉन्क्स हैं, क्या किंग्स और मॉन्क्स एक में ही है? एक में है नहीं है, तो देखिए दोनों को हमें आपस में चेक करना है, ठीक है। ये 100 है और ये क्या हमारे पास 50 है, 100 और 50। अब आप देखें यहाँ पर क्या है, किंग्स 100 है और यहाँ भी किंग्स 100 है, मॉन्क्स 50 है और मॉन्क्स 50 है, मीन्स बराबर है। यहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, नंबर ज़्यादा नहीं आए, इट मीन्स ये सही है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखें, ये सम की वजह से 50 और 50 है। अब हम देखेंगे मॉन्क्स और बैगर एक में ही है, ये रहा मॉन्क्स और बैगर एक में ही है। अब है यहाँ पर सम मॉन्क्स, मॉन्क्स यहाँ 50 है और यहाँ मॉन्क्स 50 है, ठीक है, चलेगा। और क्या है, आर बैगर्स, बैगर 50 है और बैगर क्या है, मॉन्क्स वाले में ढूंढे बैगर है, ये रहा बैगर है, या 100 है, ठीक है। इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो ये सही है। हमारे पास, हमारे हाथ में इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, तो इनकम ज़्यादा है, ठीक है। और ख़र्चा क्या है, कम है, ये खर्चा है, खर्च हमने कम किया। कैसे भला?
हमारे पास वहाँ कितनी अमाउंट थी, हमारे पास वहाँ अमाउंट थी 100 और खर्च क्या हुआ, देखें बैगर क्या है 50 है और वो 100 है, हमारे पास 50 खर्च किया, बाकी अभी हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि ये सही है, यहाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनकम को हम देखेंगे, इन दोनों का ही फ़र्क होना चाहिए जी। ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में क्या है हमारे पास, नो की वजह से ये भी 100 और ये भी 100। अब है मॉन्क एंड बैगर, हमें देखना है क्या मॉन्क और बैगर सेम में है, ये रहा मॉन्क और ये रहा बैगर सेम में है। अब देखते हैं मॉन्क 100 और देखें मॉन्क क्या है 50 है, 50 कम है और यहाँ 100 आ गया, इट मीन्स क्रॉस। समझ आई बात बेटा। हमें ये देखना है कि हमारे पास आंसर में कंक्लूजन में वैल्यू कम हो तो चलेगी, बराबर हो तो चलेगी, वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अब यहाँ इन्होंने आंसर दे रखे हैं, इस तरीके से दिया हुआ है कि नंबर 1 में लिखा है इन्होंने ओनली 2 and 3, यानी हमारे पास क्या दिया है इन्होंने, ऐसा दिया है ओनली 2 and 3। अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर आंसर्स में जो इन्होंने दिया है उसमें ए बी सी ऑप्शन है ना। ए में क्या दिया है, ए में इन्होंने दिया है ओनली 1 कम्स, ओनली 1 कम्स। क्या सही सिर्फ 1 होगा, नहीं, आप देखें ओनली 1 नहीं है, 2 और 3 है। फिर क्या दे रखा है, ऑल कम्स, बी में दिया है ऑल कम्स, ऑल भी नहीं आ रहे। ठीक है, ऑल कम्स सारे तो नहीं आ रहे ना, दोनों तो क्रॉस हुए। सी में क्या है, सी में ओनली 2 and 3 कम्स, ओनली सेकेंड एंड थर्ड कम्स, ये है। ठीक है, ये बनेगा। अब देखें सेकेंड एंड थर्ड, हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड है, हम सेकेंड एंड थर्ड में हम इसको टिक कर देंगे कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये वाला है। ठीक है, बात आई समझ में, इंशाल्लाह समझ आई होगी। नहीं समझ आया तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन आपने ख्याल से काम करना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, बड़ी समझ से आपने चलना है। और इसी तरीके से आपने क्या समझ आया है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको हमारी बात समझ आ जाए। आपको जैसे ही एग्जामिनेशन में पेपर मिलेगा, उस पेपर में आपको स्टेटमेंट भी दिया होगा, कंक्लूजन भी दिया होगा और ये आंसर्स भी आपको मिले होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इनकम लगानी है, इनकम। ठीक है, इनकम लगानी है यानी उनके नंबर लगाने हैं। ऑल को नंबर देंगी आप, पहले को 100 और दूसरे को 50। इसके बाद सम को देंगी दोनों को 50-50, नो नॉट नन कुछ भी है तो उसमें दोनों 100 होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, हमने इस हिसाब से नंबर लगा दिए। इसके बाद आप कंक्लूजन में भी नंबर लगा देंगे। आपने कंक्लूजन में नंबर लगाया, वो आपका दरअसल एक्सपेंडिचर है, कंक्लूजन आपका एक्सपेंडिचर है। याद रखना है कि इनकम से एक्सपेंडिचर कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो या कम हो तो बेस्ट है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ एक्सपेंडिचर यानी कंक्लूजन में बड़ा नंबर आ गया और स्टेटमेंट में छोटा नंबर है तो वो रॉन्ग होगा, यानी यहाँ हमने खर्च ज़्यादा कर लिया, ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। अब हम फर्स्ट को चेक करें, चेक क्या करना है, चेक में आपने सिर्फ कंक्लूजन को ही देखना है और मैच करना है स्टेटमेंट के साथ। फिर कंक्लूजन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपको ये ख्याल रखना है क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही प्रीमाइज में से हैं या दोनों में से उठाए गए हैं। जैसा कि ऑल बेगर्स आर किंग्स, बेगर्स किंग्स, ये रहा ऑल बेगर्स, ऑल की वजह से बेगर्स 100 है, तो यहाँ क्या है, बेगर्स को देखें 50 है। अब क्या हम कहेंगे कि हम ये वाला बैगर ले लें, लेकिन नहीं, किंग वाला बैगर लेना ना बेटा, किंग वाला बैगर। देखें ये रहा किंग वाला बैगर, किंग वाला बैगर, बैगर तो इसमें भी, लेकिन ये मॉन्क वाला है, तो किंग वाला बैगर हम लेंगे क्योंकि यहाँ किंग और बैगर दोनों हैं। तो बैगर यहाँ 100 है और बैगर यहाँ 58 मीन्स यहाँ कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ये क्रॉस हो गया। सेकंड में ऑल किंग्स आर मॉन्क्स, अब हमने ऑल की वजह से इसको नंबर दिए। ठीक है, इसको इनकम क्या है 100 है और इसकी इनकम क्या है 50 है। अब हम देखते हैं, वहाँ मैच करते हैं और हम देखते हैं कि इनकम या एक्सपेंडिचर क्या ज़्यादा है। ऑल किंग और मॉन्क, क्या किंग और मॉन्क एक में है, नहीं। अब देखिए किंग और मॉन्क डिफरेंट है, प्लस प्लस प्लस, यानी कंक्लूजन बनेगा।
अब क्या है, ऑल किंग्स 100 है तो यहाँ भी 100 है, मॉन्क्स 50 है तो यहाँ भी 50 है, ठीक है चलेगा। फिर है सम मॉन्क्स आर बैगर्स, मॉन्क्स एंड बैगर्स, ये देखें मॉन्क्स एंड बैगर्स। अगर हम देखें तो मॉन्क्स क्या है 50 है, और मॉन्क्स वाला आप देखें बैगर क्या है 100 है। यहाँ ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, ये इनकम है, महीना ख़त्म हो तो हमने 1 लाख में से 70,000 खर्च किया, अभी हमारे पास 30,000 बाकी है। यानी आपके पास अगर 1,000 रुपया है महीने का, आपका पॉकेट मनी है, 1,000 में से आपने 800 खर्च कर लिया और आपके पास 200 पड़े हैं, तो ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं किया आपने कि 1000 में था और खर्च आपने सामान क्या ले लिया, 1000 से ज़्यादा 2000 का ले लिया, तो गुजारा नहीं होगा, ठीक है। वहाँ ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नो मॉन्क्स इज़ बैगर। अब देखें हमने नो की वजह से इसे भी 100 किया, इसे भी 100 किया। अगर किसी सेंटेंस में यहाँ नो आता है तो भी इसकी वैल्यू 100 होगी, नो के बाद वाले की वैल्यू 100 होगी, और शुरू में नो है, दोनों 100 है। अब मॉन्क और बैगर देखें, मॉन्क और बैगर इसमें आ रहा है। अब यहाँ क्या, मॉन्क यहाँ 100 है और यहाँ मॉन्क क्या है 50 है। इसका मतलब यहाँ ज़्यादा नंबर आ गया, खर्च ज़्यादा हो गया तो क्रॉस हो गया। अब आंसर हमारा क्या होगा, आंसर 2 और 3। ये देखें ये रहा ओनली 2 और 3, और भी है इसके ऑप्शन लेकिन हमने ये वाला लिखा। ठीक है बेटा, आपको समझ आया है। अब अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो हम आपको समझा देंगे, यानी कि हम अब आपको बुक से करवाने लगे हैं। बुक में जो दिए ना हम आपको वो दिखा रहे हैं, आपने उस हिसाब से करना है। ये देखें अभी जो हमने किया आपके सामने सॉल्व किया, ये देखें ये रहा। ठीक है, देखें कितने दे रखे हैं ऑप्शन में, आंसर में ABCDE, ठीक है, ई तक दी है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट को पूरा पूरा ले लें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। थोड़ा इसको मैग्नीफाइड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर यहाँ से पता चले। हो गया स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, ये रहा, ये स्टेटमेंट है और ये हमारे पास क्या है आंसर्स है। देखिए, ऑल बॉक्सेस आर बेंचेस, ऑल बॉक्सेस आर चेयर्स, ऑल की वजह से सब्जेक्ट 100 ऑब्जेक्ट 50, ऑल की वजह से सब्जेक्ट 100 ऑब्जेक्ट 50। हो गया, ये हमने यहाँ नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद कंक्लूजन, अब हमें कंक्लूजन में देखें, कंक्लूजन को नंबर हम उसके सब्जेक्ट की वजह से देंगे। कंक्लूजन में क्या है, ऑल बेंचेस आर चेयर्स, ऑल की वजह से ये 100 ये 50, ऑल बेंचेस आर बॉक्सेस, ऑल की वजह से ये 100 ये 50, सम बेंचेस आर चेयर्स, सम की वजह से सब्जेक्ट भी 50 ऑब्जेक्ट भी 50, सम की वजह से सब्जेक्ट भी 50 ऑब्जेक्ट भी 50। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनको नंबर दे दिए, यानी इनकी इनकम लिख दी है। अब हम मैच करेंगे। हमने दरअसल देखना क्या है, हमने देखना ही कंक्लूजन है और उसको देखना हमें स्टेटमेंट में। ऑल बेंचेस आर चेयर, बेंचेस चेयर्स, बेंचेस एंड चेयर्स, है कहीं चेयर्स नहीं, बेंचेस चेयर्स देखें दो क्या हैं, दोनों डिफरेंट प्रीमाइज हैं। फर्स्ट और सेकंड प्रीमाइज आ रहा है, प्लस 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 होगा, कंक्लूजन बनेगा अगर इनकम सेट होती है तो। देखें यहाँ बेंचेस क्या हैं, ऑल की वजह से 100 है, यहाँ बेंचेस क्या हैं 50 हैं और चेयर्स भी 50 हैं, इट मीन्स ये क्रॉस हो गया, नहीं होगा। सेकंड देखें, ऑल बेंचेस आर बॉक्सेस, बेंचेस ये ऑल की वजह से ये 100 और ये 50 है, बेंचेस और बॉक्सेस ढूंढें, ये रहा बेंचेस और बॉक्सेस इकट्ठे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑल बेंचेस कितने 100, यहाँ बेंचेस कितने 50। अब देखें सेकंड में भी क्या है, बेंचेस 100 और यहाँ बेंचेस 50, इनकम 50 है और एक्सपेंडिचर 100 है तो क्रॉस। इसके बाद सम बेंचेस आर चेयर्स, बेंचेस एंड चेयर्स, बेंचेस एंड चेयर्स दोनों क्या है डिफरेंट प्रीमाइज में है, प्लस प्लस प्लस। अब देखते हैं हम यहाँ क्या है, बेंचेस की इनकम 50 है और यहाँ बेंचेस कौन सी वाली बेंचेस, चेयर वाली, ये चेयर वाली, चेयर और बेंचेस अलग अलग में हैं। यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, चेयर्स 50 हैं, यहाँ भी 50 हैं, तो ठीक है चलेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं हुआ, बराबर है। अब सम चेयर्स आर बॉक्सेस, सम की वजह से 50-50, अब चेयर्स और बॉक्सेस एक में है, चेयर्स और बॉक्सेस एक में है। अब यहाँ क्या बॉक्सेस कितने हैं, 100 है और यहाँ बॉक्सेस 50 हैं, कोई बात नहीं, वहाँ ज़्यादा है,
चेयर्स यहाँ 50 और यहाँ भी 50 है, कोई बात नहीं, ये चलेगा। तो आंसर क्या होगा? थर्ड एंड फोर्थ। ये देखें क्या है, ऑल, ओनली 1 and 3 थर्ड, ओनली 2 सेकेंड एंड फोर्थ, एंड ओनली थर्ड एंड फोर्थ। तो अब यहाँ क्या ओनली थर्ड एंड फोर्थ है, हमने इसको टिक कर दिया। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? अब आपको हमने यहाँ पर 2 समझाए हैं, हम तीसरा भी यहाँ आपको बता देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगा। इस तरह से बड़ा होगा तो फिर उसके बाद ये अपलोड होने में बहुत टाइम लेता है, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आगे स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ये देखें, ऑल लेबर्स आर रेसलर, ऑल की वजह से 100 और ये 50, ऑल ग्रोसर्स आर लेबर्स, ऑल की वजह से ग्रोसर्स 100 एंड लेबर्स 50। ठीक है, अब ये कंक्लूजन उन्होंने दे रखे हैं, हमने फ़ौरन इस पर भी नंबर डाल दिया। ऑल की वजह से 150, सम की वजह से 50-50, सम की वजह से 50-50, सम की वजह से 50-50। अब चेक करते हैं क्या है, कंक्लूजन को मैच करें स्टेटमेंट के साथ। ऑल ग्रोसर्स आर रेसलर्स, ग्रोसर्स रेसलर्स, ग्रोसर्स एंड रेसलर्स एक में नहीं है, नहीं है। एमटी चेक करना है पहले, मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म क्या, लेबर लेबर, एक में 100 है, एक में 50, ठीक है चलेगा। मिडिल टर्म लाजमी आपने मिडिल टर्म चेक करना है। ऊपर देखें, इसमें मिडिल टर्म चेक किया था, ये देखें मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कॉमन, कॉमन क्या है, बॉक्सेस बॉक्सेस, ये मिडिल टर्म है। 100 तो वेल एंड गुड, ठीक है। एटलीस्ट 1 जो है ना वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब यहाँ भी क्या है, कौन सी चीज़ है कॉमन, यानी मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म लेबर, लेबर एक 100 है, एक 50 तो चलेगा, एक 100 होना चाहिए। अब क्या है, ग्रॉसर्स कितने हो गए 100, और यहाँ पर ग्रॉसर्स कितने हैं, ये रहे, यहाँ भी 100 है, ठीक है। रेसलर्स कितने 50, रेसलर्स 50। अब दोनों अपोजिट में है, प्लस 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 हो जाएगा, तो ये होगा, टिक होगा। फिर सम रेसलर आर ग्रॉसर्स, ये रहे रेसलर्स और ये रहे ग्रॉसर्स, ठीक है। यहाँ तो है ही दोनों 50-50, तो ये 100 है और ये 50 है, चलेगा। इसके बाद सम रेसलर्स आर लेबर, अब ये रेसलर और ये लेबर दोनों 50-50 हैं, और यहाँ भी क्या 50-50 है, चलेगा। सम लेबर आर ग्रॉसर्स, लेबर और ग्रॉसर, सम की वजह से 50-50, तो लेबर और ग्रॉसर, ये 100 है, तो अच्छी बात है, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, मीन्स क्या सभी सही हैं, तो ऑल होगा इसमें से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसे आपने गौर से देखना है, उसमें थोड़ा सा चेंज है। हमने जो आपको बात कह रखी है, आपने उस बात पर चलना है, इन बातों को याद रखना है, कहीं नोट कर लें, क्योंकि इस स्टेटमेंट में देखें, ऑल सेक्स आर काइंड, ऑल आर्टिस्ट आर काइंड, कौन सी चीज़ कॉमन है, काइंड, काइंड कॉमन है, ठीक है। काइंड इसमें भी ऑल की वजह से 150, ऑल की वजह से 150। अब यहाँ देखें, मिडिल टर्म क्या है, 50-50 है, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि ये 100 नहीं है। इसका मतलब है इसका आंसर आप देखें ही नहीं, ऐसा कुछ हो तो इन कंक्लूजन का आंसर होगा ही नो कंक्लूजन, नन ऑफ दीज, जिनमें हम देखेंगे मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी मिडिल टर्म का नंबर 100 नहीं है, ठीक है। यानी कि मिडिल टर्म यूनिवर्सल नहीं है, इसे यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल नहीं है, इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, यूनिवर्सल भी नहीं है और 100 वैल्यू नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। समझें कि हमने आपको ये भी बताया और करवा दिया। आप ये देखें इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। इन्होंने आपको कितना भी दे रखा है, कुछ भी दिया, आपने वहाँ देखा कि भाई मिडिल टर्म की वैल्यू 100 नहीं है, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आएगा, आप कहेंगे तो हम आपको दोबारा बता देंगे। इसके बाद हम करेंगे नंबर 5 से नेक्स्ट वीडियो में। आपने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, लाजमी इसको आप याद करें, प्रैक्टिस करें, कुछ पॉइंट्स जो बता रखे हैं उन पॉइंट्स को याद कर लें, नोट कर लें, उनके बिना आप इसको नहीं कर सकते, और आपने मिनटों में एंटी टेस्ट में कर लेना है, कोई ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। भाई सीट लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बेटा, और लाजमी जो है इस पर कमेंट्स करें, पता चले हमें आपको समझ आया है नहीं आया, और हम आपको दुआएं देते हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, ठीक है। फ़ौरन दूसरों तक पहुंचाए, दूसरों का भला करेंगे, अल्लाह ताला आपका भी भला करेगा। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।